मूवी की शुरुआत में हम एलिसन नाम की लेडी को देखते हैं जो कि किसी बेसमेंट में अनकॉन्शियस पड़ी थी और जब उसे होश आया तो वहाँ का नज़ारा देख करके एलिसन शॉक थी। वो खड़े होने की कोशिश करती है पर उसने देखा उसे गहरी चोट लगी है, मतलब कि उसे किसी ने मारने की कोशिश की थी क्योंकि चोट काफ़ी गहरी थी। वो मोबाइल की टॉर्च ऑन कर अपने आसपास का नज़ारा देखती है तो वो बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि उसके पास में 4 और लड़कियों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एलिसन फौरन पुलिस को कॉल करती है पर उसके फ़ोन में सिग्नल नहीं थे। एलिसन गेट के पास आने की कोशिश करती है जिससे कि उसके फ़ोन में सिग्नल आए तो वो हेल्प के लिए किसी को कॉल कर सके। वो जैसे ही गेट के करीब आकर के फ़ोन लगाती है तो देखा फ़ोन की बैटरी जा चुकी है। तभी उसे दरवाजे के पास से आवाज़ आई। एलिसन दौड़ करके वापस से उन्हीं डेड बॉडी के पास में ऐसा डेड बॉडी आंख बंद कर करके लेट जाती है मानो कि वो खुद एक डेड बॉडी हो। एलिसन चुपके से सबको देख रही थी और हम वहाँ पर पीट के बंदे को एंट्री करता हुआ देखते हैं जो कि काफ़ी वियर्ड और भारी भरकम इंसान था जिसने फेस पर बहुत ही वियर्ड सा मास्क भी पहना था। पीट को कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगता और वो अपने काम में लग गया। पीट अपने मास्क को रिमूव करता है और उसे सिलने लगा। हम देखते हैं कि वो मास्क जो पीट ने पहना था वो कोई नॉर्मल मास्क नहीं था बल्कि ह्यूमन स्किन से बना हुआ मास्क था। अब पीट उन डेड बॉडीज में से एक लड़की की डेड बॉडी को उठा करके ले गया। एलिसन को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वो बंदा उन बॉडीज के साथ में क्या कर रहा है या फिर क्या करने वाला है, लेकिन पीट को देख करके इतना तो समझ आ गया था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जैसे ही वापस से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है एलिसन सबसे पहले अपने घाव को देखती है और जिस सुई धागे से पीट ने अपना मास्क सिला था एलिसन उन्हें सुई धागे से अपने घाव को सिलती है। हालांकि इस सब में उसे काफी तकलीफ होती है, काफी पेन होता है। आखिर वो घाव था, स्किन थी जिसे वो सिल रही थी, तकलीफ तो होनी थी। वो फिर भी वो जरा सी भी आवाज नहीं करती क्योंकि उसकी एक गलती उसी के लिए हानिकारक हो सकती थी। तभी एलिसन को किसी के कराने की आवाज आती है। उसने पलट करके देखा उन डेड बॉडीज में एक लड़की जिंदा है जिसका नाम एमिली होता है। एमिली ने बताया जब वो अपने घर लौट रही थी तभी अचानक से पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया था। एलिसन एमिली को शांत रहने का कहती है क्योंकि अगर पीट ने उनकी बात सुन ली तो वो नीचे आ जाएगा और उनको मार डालेगा। ऊपर से एमिली पूरी तरह से घायल थी, उसका ब्लड भी काफी बह चुका था। एलिसन उसके घाव को देखती है और वो वापस से वही सुई धागा लाती है पर वो सुई धागा लाती इससे बेहोश हो गई। एलिसन ने देखा वापस से सीढ़ियों की लाइट्स ऑन होती है। वो समझ गई कि वो बंदा वापस से नीचे आने वाला है। एलिसन जल्दी से सभी चीजों को वापस से पहले जैसे अरेंज करती है क्योंकि उसने अपना घाव सिला था तो उस दौरान चीजें अव्यवस्थित हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ पीट के कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे लेकिन पीट उस तक पहुंचता एलिसन जल्दी से जाकर के वापस वही डेड बॉडी के पास में ऐसा डेड बॉडी ले गई। पर उस दौरान हड़बड़ाहट में एलिसन से गम का डब्बा लुढ़क चुका था। पीट अब जब वापस से एक और डेड बॉडी को उठाकर के लेकर के जाने लगा, जाते हुए पीट का पैर उस कौन के डब्बे पर पड़ता है। पीट डेड बॉडी को वहीं छोड़ करके कौन के डब्बे को उठा करके देखता है। उसे लगा वो डब्बा उसी से गिर गया है। वो वापस से उसे मेज पर रखने गया तो उसकी नजर खून से सनी हुई सुई पर जाती से एलिसन ने अपने घाव से लेते पीट को समझते देर न लगी कि उनमें से कोई तो है जो सांस ले रहा है, मतलब कि जिंदा है। पीट फौरन चाकू लेकर के एक एक लड़की को चेक करता है। जैसे ही पीट एलिसन के पास आया बेहोश एमिली दर्द से कराहने लगी, मतलब कि उसे होश आ रहा था। पीट को लगा वही है जो जिंदा है। पीट एलिसन को छोड़ करके एमिली का गला काट करके उसे मार देता है। पीट को लगा बस वही थी जो जिंदा थी। पीट भी रिलैक्स होकर के वापस से उस डेड बॉडी को उठा करके ले गया। जैसे ही लाइट्स ऑफ होती है दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। एलिसन भी चैन की सांस लेती है। एलिसन बुरी तरह से डरी थी क्योंकि इस बार बारी उसकी थी, लेकिन एमिली के होश में आ जाने की वजह से वो बच गई थी जो इस समय मारी जा चुकी थी। एलिसन को उसके लिए बहुत अफसोस था क्योंकि वो उसे बचा नहीं सकी थी। उसे अब जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि उसका नंबर भी अब कभी भी आ सकता है। तभी उसे फोन रिंग की आवाज आई। उसने देखा एमिली का फोन रिंग कर रहा है। सरप्राइजिंगली एमिली के फोन में सिग्नल थे। एलिसन ने देखा किसी माइकल नाम के बंदे का कॉल आ रहा है। एलिसन फौरन कॉल रिसीव करती है। माइकल एलिसन की एक नहीं सुनता, वो बस अपनी बोले जा रहा था, वो बस चिल्लाए जा रहा था। एलिसन भी जोर से बात नहीं कर सकती थी।
एलिसन को पता चलता है कि माइकल एमिली का पति है। एलिसन बस एक ही बात रिपीट कर रही थी कि उसे हेल्प चाहिए, वो प्रॉब्लम में है। पर सडनली सिग्नल जाने लगते हैं। एलिसन जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ कर के आती है, पर जब तक माइकल कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। एलिसन बेचारी कॉल रिकनेक्ट करती है, पर तभी उसे दरवाजे के बाहर से आवाज़ें आई। एलिसन की होल से झांक कर के देखती है तो देखा पीट उसी की तरफ आ रहा है। पीट उस तक पहुंचता उससे पहले एलिसन वापस जाकर के लेट जाती है एज अ डेड बॉडी। और इस बार भी पीट उसे नहीं बल्कि एमिली की डेड बॉडी को उठा करके लेकर के जाने लगा। तभी सडनली एमिली का फ़ोन रिंग करता है, जो कि इस समय एलिसन के पास था। बेचारी एलिसन की सांसें मानो रुक सी गई। पीट भी एमिली की डेड बॉडी को वही पटक करके वापस आया। वो एलिसन की पॉकेट से मोबाइल निकालता है और काफ़ी देर तक एक टक से एलिसन को ही देखता है। उसे लगा अगर वो जिंदा है तो वो कुछ तो रिएक्ट करेगी, लेकिन हम देखते हैं कि एलिसन को सरवाइव करना था। वो बस एज अ डेड बॉडी अपनी सांसें रोके लेटी रहती है। पीट को भी अब कोई डाउट नहीं होता। वो वापस से फोन को तोड़ करके चला गया, लेकिन अब एलिसन को जल्दी ही कुछ करना होगा, क्योंकि अब जल्दी ही उसकी भी बारी आने वाली थी। पीट के वापस आने से पहले उसे वहां से निकलना होगा। एलिसन के पास में एक और डेड बॉडी थी। एलिसन उस बॉडी की तलाशी लेती है, शायद उसे कुछ काम की चीज मिल जाए, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उसके काम आ सके। एलिसन शांति से बैठ करके सोचने लगी। एलिसन को लगा कोई है जो उस पर नजर रखे है, उसके आसपास है, पर उसे कोई नजर नहीं आया। लाइट्स भी फ्लक्चुएट करने लगी। तभी पीछे से पीट उसको पकड़ लेता है, पर अगले ही पल हम एलिसन को घबराए हुए देखते हैं, जो कि उसका सपना था। एलिसन के पास में समय बहुत कम था। उसे बस किसी तरह वहां से निकल कर के खुद को बचाना था। एलिसन की नज़र स्क्रू ड्राइवर पर जाती है। एलिसन उसे उठा करके वहां से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगी। उसकी नज़र एक विंडो पर जाती है, लेकिन विंडो को भी सील किया गया था। पर एलिसन हार नहीं मानती, क्योंकि उस बेसमेंट से बाहर निकलने का वही एक रास्ता था, उसकी आखिरी उम्मीद। एलिसन किसी तरह विंडो ओपन कर लेती है, पर उसने देखा विंडो को भी लोहे की सलाखों से कवर कर रखा है, मतलब कि वो रास्ता भी उसके लिए बंद हो चुका था। पर अब एलिसन बेसमेंट से बाहर का नजारा देख पा रही थी, पर एलिसन चाहकर के भी किसी को हेल्प के लिए आवाज नहीं लगा सकती थी, क्योंकि अगर पीट उसकी आवाज सुन लेता तो वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। एलिसन को वापस बेसमेंट के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है, पर पीट अंदर आता उससे पहले एलिसन वापस उसी जगह जाकर के एज अ डेड बॉडी लेट गई। और इस बार हम देखते हैं कि पीट एलिसन को उठा करके ले जाता है। एलिसन भी कोई स्ट्रगल नहीं करती, क्योंकि उसकी ये गलती उसी के लिए हार्मफुल हो सकती थी। पीट उसे एक रूम में ला करके सोफे पर पटक देता है। हम रूम को देखते हैं, जो कि काफी नीट एंड क्लीन था। वहाँ डेड बॉडी तो दूर, खून की एक बूंद का भी निशान नहीं था। ये देख करके एलिसन को इतना तो समझ आ गया कि वो बंदा उसके टुकड़े नहीं करने वाला, पर एलिसन अभी भी कंफ्यूज थी कि आखिर वो बंदा क्या करने वाला है, वो उन डेड बॉडीज के साथ में क्या कर रहा है। पीट एलिसन को वहीं छोड़ करके एमिली की बॉडी को उठा करके ले गया। एलिसन के पास में मौका था। पीट के जाते ही एलिसन वहां से भागने का रास्ता देखने लगी, तो उसे वहां कुछ तस्वीरें नजर आती हैं, साथ ही मेकअप का ढेर सारा सामान भी वहां पर रखा था। लेकिन जैसे ही एलिसन को वापस से पीट के कदमों की आवाज आती है, एलिसन वापस से सोफे पर जाकर के लेट गई पहले के जैसे। पीट अब एक फोटो को देखता है, बहुत ही गौर से देखता है और एलिसन को ठीक उसी फोटो वाली लड़की के जैसे तैयार करता है, उसके जैसे कपड़े पहनाता है, उसका जैसा मेकअप, इवन उसके जैसे सनग्लासेस भी उसे लगाता है। और अब वो उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाकर के बिठा देता है, जहाँ पर बेसमेंट में पड़ी वो सभी डेड बॉडी भी ऐसे बिठाई गई थी, मेकअप करके तैयार करा करके, मानो कोई डिनर पार्टी होने वाली हो। एलिसन सनग्लासेस में से सब देख रही थी, उसे बस मौके की तलाश थी। पीट अब स्लाइड शो ऑन करता है, साथ ही म्यूजिक भी प्ले करता है। स्लाइड शो में हम एक फैमिली फोटो देखते हैं, लेकिन फोटो में मौजूद उस छोटे लड़के का चेहरा पूरी तरह से खरोच करके मिटा दिया गया था। पॉसिबिलिटी थी कि ये लड़का कोई और नहीं, खुद पीट ही हो सकता है। अब पीट डाइनिंग टेबल पर खाना लगाता है। पीट सबसे पहले ऑरेंज जूस ला करके रखता है। जैसे ही पीट वापस से किचन में और सामान लेने के लिए जाता है, एलिसन फौरन
ऑरेंज जूस के बड़े बड़े सिप ले लेती है क्योंकि काफी देर से उसने पानी तक नहीं पिया था। अब पीट व्हील चेयर पर बैठी एक और लेडी को लाता है जिसने ऑक्सीजन मास्क पहना है। लेडी का नाम लॉरेन होता है। लॉरेन को देख करके एलिसन को लगा वो भी उन्हीं की जैसी विक्टिम हो सकती है। जैसे ही पीट वापस से किचन में जाता है, एलिसन लॉरेन से बात करने की कोशिश करती है। ओल्ड लेडी ने कहा हेलेन, पर एलिसन को कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि ओल्ड लेडी सिर्फ हेलेन बोल रही थी। एलिसन उससे वापस पूछने की कोशिश करती है कि ये हेलेन कौन है, पर अगले ही पल ओल्ड लेडी एलिसन पर गुस्सा करने लगती है और वहां से चले जाने का कहती है। पर अगले ही पल वो ओल्ड लेडी कहने लगी, तुम सबने मेरे बेटे को ह्यूमिलेट किया है, तुम सबसे मैं बदला लेकर के रहूंगी। और बोल बोल करके ओल्ड लेडी बेहोश हो जाती है। एलिसन को कुछ भी समझ नहीं आता। कुछ ही देर में पीट वहां एंट्री करता है। उसके हाथ में बर्थडे केक भी होता है। दरअसल लॉरेन पीट की माँ होती है जिसका आज बर्थडे था। कुछ ही देर में लॉरेन को होश आ गया। लॉरेन अभी भी एलिसन को ही घूर रही थी। हेलेन को लेकर के कुछ कुछ बड़बड़ कर रही थी। एलिसन को समझ आ गया कि लॉरेन उसी को हेलेन समझ रही है जो कि लॉरेन की ही कोई करीबी थी जिसने उसे धोखा दिया था। लॉरेन बताती है हेलेन का सिर्फ उसके पति ही नहीं बल्कि और 3 लोगों के साथ भी अफेयर था जो कि मैरिड थे। हेलेन ने उन तीनों के साथ में मेरे बेटे की लाइफ भी बर्बाद कर दी। लॉरेन आगे कुछ बताती उससे पहले पीट वहां आ गया। उसकी नज़र ऑरेंज जूस के मग पर लगी लिपस्टिक पर जाती है और उसे समझते देर न लगी कि यहाँ कोई तो है जो जिंदा है। दरअसल एलिसन की होठों की लिपस्टिक मग पर लग गई थी। एलिसन को डर के मारे पसीना भी आ रहा था। ये देख करके पीट चाकू निकाल लेता है। वो समझ गया कि एलिसन जिंदा है। एलिसन भी पास पड़े चाकू को उठा करके लॉरेन पर पॉइंट कर कहती है, चाकू को नीचे रख दो वरना मैं इसे मार दूंगी। लॉरेन पीट को कहती है वो एलिसन को जाने दे वरना आज तुम अपनी माँ को खो दोगे। लॉरेन कहती है माना कि और लड़कियों ने तुम्हारे साथ में धोखा किया है पर आज तुम्हारी बारी है, इसे जाने दो। पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती इससे पहले ही एलिसन लॉरेन की ऑक्सीजन ट्यूब कट कर फौरन मेन डोर की तरफ भागती है पर उसने देखा घर के सभी डोर लॉक हैं। एलिसन की नजर लैंडलाइन फोन पर जाती है। घबराई एलिसन फौरन पुलिस को कॉल करती है लेकिन उसे एड्रेस पता नहीं था। वो आगे कुछ बोल पाती पीट वहां आ गया। वो एलिसन का गला दबा करके उसे मारने लगा। एलिसन की नजर पास रखे चाकू पर जाती है जिससे वो पीट पर हमला कर देती है। एलिसन को कहीं से भी बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। वो वापस से बेसमेंट में जाकर के छिप जाती है। साथ ही सारे बल्ब भी तोड़ देती है जिससे कि अब पूरे बेसमेंट में अंधेरा था। पीट भी उसका पीछा करते करते बेसमेंट में आ गया। पीट उस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ था क्योंकि वो वहां रह रहा था। पीट सबसे पहले टेबल लैंप ऑन करता है तो उसे कॉर्नर में पैर नजर आते हैं। उसे लगा वो एलिसन के पैर हैं। जैसे ही वो उसे पकड़ने जाता है तो देखा वो डेड बॉडी थी और मौके का फायदा उठा करके उसी समय एलिसन उसके सर पर जोरदार अटैक करती है। पर वो एक दानव जैसा इंसान इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। एलिसन के अटैक से उसको कुछ भी नहीं होता और वो एलिसन को हवा में उठा उसका गला दबा करके मारने लगता है और उस दौरान छटपटाहट में एलिसन के हाथ में स्क्रू ड्राइवर लग गया। एलिसन उससे पीट की छाती पर बार बार हमला करती है जिससे पीट घायल होकर के वहीं गिर गया। एलिसन फौरन पीट के पास से वो की लेकर के मेन डोर का लॉक ओपन कर बाहर आकर के चैन की सांस लेती है। लड़खड़ाती एलिसन कुछ ही दूर चल पाती है कि वो सडनली लड़खड़ाते हुए गिर जाती है और हम उसके मुंह से झाग निकलते हुए देखते हैं। कुछ ही देर में एलिसन तड़प तड़प करके मर जाती है। मतलब कि एलिसन ने जो जूस पिया था उसमें पीट ने ऑलरेडी जहर मिला रखा था। मतलब कि उसको भी यकीन था कि वहाँ पर उन दोनों माँ बेटे के अलावा तीसरा बंदा भी कोई तो है जो कि जिंदा है। और इसी के साथ में हमारी आज की ये एक्सप्रेशन यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये बात तो समझ आती है कि एलिसन का मरा हुआ होने का नाटक करना इस बात का आइडियल है कि कभी कभी सीधे फंसने के बजाय सही समय का इंतजार करना ही बचाव का रास्ता बन सकता है। और इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में।